गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग नाद अनुसंधान का जो पोर्शन आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कल हम लोगों ने ये वाला मंत्र देखा था जिसमें स्वात्माराम जी कहते हैं आदिनाथ ने यानी भगवान शिव ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं, यानी समाधि के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। तो कोई एक प्रकार आपको चुनना है तो खुद ही चुन करके दे रहे हैं, कह रहे हैं नादानुसंधान उसमें मुख्य लय है। नादानुसंधान ही मुख्य लय, लय मतलब समाधि, तो नादानुसंधान मुख्य समाधि है। दूसरे अर्थ में कहें तो नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति, तो नादानुसंधान ऐसा प्रमुख तरीका है जिससे आपको समाधि की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए नादानुसंधान को समाधि भी कह दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हठ प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश को नादानुसंधान कहेंगे या समाधि कहेंगे, क्योंकि कई प्रकाशन हाउस की पुस्तक में समाधि लिखा हुआ है। तो नादानुसंधान को लय यहाँ कहा गया, समाधि कहा गया, इसीलिए उसको समाधि भी लिख देते हैं। लेकिन अगर व्याख्या में जाएंगे तो नादानुसंधान की विधि के द्वारा आपको समाधि की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नादानुसंधान का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, किस आसन में बैठ करके नादानुसंधान लय का अभ्यास किया जाता है। मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय सांभविम सुमयाद दक्षिणे कर्णेनादम अंतरास्थम एकधी, अंतास्थम एक। तो दो चीजें यहाँ पर हो गया, दो चीजें यहाँ क्या हुआ, एक तो मुक्तासन में बैठना है, दूसरा सांभवी मुद्रा लगाना है। मुद्राम संधाय सांभवी, तो दोनों चीजें स्पेशल डायरी में नोट कीजिए कि नादानुसंधान मुक्तासन में बैठना है और सांभवी मुद्रा लगा करके करना है, बिना इसके नहीं होगा। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस कान से नाद सुनना है, तो दाहिने कान से नाद सुनना है। दाहिने कान वाली बात तो एक कॉमन सी बात हो जाती है, आप कहीं भी नाद की बात करोगे दाहिने कान से चलो नाद सुनते हैं, ये सोचोगे चलो ये तो याद ही रहता है। लेकिन जिनको ये भी नहीं पता वो तीनों चीजें नोट कर लीजिए। मुक्तासन में बैठेंगे, सांभवी मुद्रा लगाना है और दाहिने कान से नाद को सुनना है। तो ये तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट है किसमें, नादानुसंधान में। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना सर्णो स्फुटम अम्लः श्रूयते नादः। यानी श्रवण पुट नयन युगल, अब देखिए दोनों कान, श्रवण पुट मतलब एक तो दोनों कान कहा गया, नयन युगल मतलब युगल मतलब दोनों आंख कहा गया, फिर कहा गया है घ्राण, घ्राण क्या होता है, नाक होता है। फिर मुखानाम कहा गया है, घ्राण मुखानाम, तो नाक और मुंह को इसको बंद करना है। इसको बंद करने के बाद शुद्ध सुषुम्ना सर्णो स्फुटतम, पूरी तरह सुषुम्ना मार्ग में शुद्ध एकदम, जो सुषुम्ना मार्ग अब आपका शुद्ध हो चुका है इतना अभ्यास करते करते, उसमें नाद स्फुटित होता है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को नाद कहा जाता है। उसी को सुनेंगे, उसी नाद को सुनना है। तो अब ये इसमें बात आएगी कहाँ पर नाद सुनाई देगा, शुद्ध सुषुम्ना में वो नाद स्फुटित होता है। बंद किसको किसको करना है, तो ये इस बहुत ज्यादा इसको याद नहीं करना, बस इतना सा सिंपल जान लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं। सन्मुखी मुद्रा में आपने किस किस को बंद किया, दोनों कान बंद किया अंगूठे से, दोनों नाक बंद किया, मुंह बंद किया और आंख तो बंद कर ही लेते हैं। आंख, हाँ एक आंख पर भी ऐसा लगा देते हैं, चश्मा लगा। तो दोनों कान, दोनों आंख, नाक और मुंह को बंद करने की बात आई हुई। सन्मुखी मुद्रा शब्द नहीं आया हुआ है, लेकिन उतना ही बंद करना है जितना कि हम लोग जनरली भ्रामरी में करते हैं। तब सुषुम्ना मार्ग में जो नाद सुनाई दे रहा है उसको सुनना है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये भी स्पेशल डायरी। अब नोट करने वाली बातें ज्यादा आई। अब नाद की चार अवस्था की चर्चा हो रही है कि नाद जो सुनाई देगा उसकी अवस्था है। नाद मतलब जो आवाज आप सुन रहे हो, उस आवाज क्यों सुन रहे हो, ऐसे बड़े आनंद के लिए, अरे बहुत बढ़िया लगेगा चलो कोई गाना बजाओ, इसलिए नहीं, इसलिए तो नहीं सुन रहे हैं। तो सुन क्यों रहे हैं, क्योंकि समाधि तक पहुंचना है। तो आज ही आपने नादानुसंधान का अभ्यास किया, आज ही समाधि लग जाएगी, ऐसा नहीं है। उस समाधि तक पहुंचने में, भगवान शिव से मिलन होने में, जो आज्ञा चक्र में भगवान शिव है उनसे मिलन होने में समय लगेगा। उसके लेयर्स आएंगे, पहली अवस्था, हाँ यहाँ तक पहुंच गया, हाँ तो उसका नाम दिया गया। दूसरी अवस्था में पहुंच गए, तीसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में, चौथी अवस्था में जाके आप भगवान शिव से मिल पाएंगे, उसमें आपका लय हो पाएगा, इसीलिए लय कहा गया है।
आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्याद अवस्था चतुष्टयम्। चार अवस्था सभी नादों की, सभी योगों में नाद की चार अवस्था कही गई। कौन सी? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इसको सीक्वेंस में याद करना, ये किसी भी हाल में आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ये भी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आइए तो अब देखिए, इसमें आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था चार अवस्था है। तो किसी भी चीज का क्या करते हैं? आरंभ करते हैं पहले। बस कुछ निमोनिक सोच लीजिए। ऐसे तो यहाँ पर एक निमोनिक लिखा हुआ, आग पानी लिखा हुआ है। जनरली आग पानी वाला लोगों ने बना के रखा हुआ है। आरंभावस्था, घास घटावस्था, परस परिचय अवस्था, नी से निष्पत्ति अवस्था, आग पानी बनाया हुआ है। और ऐसे भी मान लीजिए आग पानी उस समय नहीं दिमाग में आ रहा है, तो कौन सी चार अवस्था होगी? किसी भी अवस्था को पहले शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। आरंभ कर दिया पहले, आरंभावस्था कर दिया। प्रचंड ही आरंभ है, आरंभावस्था हो गई। फिर क्या होगा कि आप जो योग करने जा रहे हैं, लय करने जा रहे हैं, नाद अनुसंधान करने जा रहे हैं, किससे करने जा रहे हैं? इस शरीर से करने जा रहे हैं। शरीर यानी घट, घट को शरीर कहते हैं। तो दूसरी अवस्था घट हो गई। आरंभ किया तो किससे? घट से, घटावस्था हो। फिर घट का परिचय होता है अभ्यास करते करते, तो परिचय अवस्था हो गया। किसका परिचय? घट का परिचय हो रहा है। फिर घट का जब परिचय हो गया, पता चला कि ये घट तो हमारा अपना है ही नहीं, ये तो प्रकृति है, तो आपको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। आपका पूरा वैराग्य हो जाता है, पूर्ण आप ब्रह्म में अवस्थित हो जाते हैं, निष्पत्ति अवस्था। ऐसे मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे सीक्वेंस याद करना है। ये सीक्वेंस में ही याद होना चाहिए हर किसी को। सवाल देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं। ये अक्टूबर 22 में सवाल पूछा गया। हट प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताइए। आरंभावस्था, घटावस्था, पर ब्रह्मावस्था, परिचयावस्था, तत्व ज्ञानावस्था। खामखा दिया हुआ है दो अवस्था, तो तीन ही अवस्था इसमें सारा, आरंभा, घटा और परिचय। तो ए बी डी होगा आंसर। किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? टू द पॉइंट चलता है, एमसीक्यू का रूल होता है, टू द पॉइंट। ये मत सोचिए ब्रह्मावस्था, ब्रह्म की प्राप्ति होगी ब्रह्मावस्था तो बोलेंगे ही, व्याख्या में आपको जो लिखना है लिखिए। टू द पॉइंट एमसीक्यू में ऐसे ही चलता है। अब आरंभा अवस्था में आते हैं। अब एक एक अवस्था को देखते हैं और एक एक अवस्था को आपको याद करना है। आरंभावस्था में कहा गया है, ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेदो, ये आनंद है शून्य संभव, विचित्र है क्वन को देहे अनाहत है श्रूयते ध्वनि। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। इसको हम लोग अभी कंपैरिजन करके भी देखेंगे। पहले एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। फिर कहा गया ये आनंद है शून्य संभव, एकदम शून्य वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। शून्य संभव है, आनंद की अनुभूति होती है और शून्य वाली अवस्था की प्राप्ति होती है। अब यहाँ जो शून्य है हमने इसमें छोड़ दिया हुआ है, शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी कि आपको वो जो चक्र है, जिस चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है, उस चक्र के लिए शून्य अवस्था, यानी उस चक्र पर आपका कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हुआ तभी ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। इसीलिए शून्य संभव कहा गया, यानी कि ये आपके कंट्रोल में आ गया शून्य। अब शून्य क्या होता है? ये शून्य जो संभव हुआ है, ये शून्य है क्या? तो यहाँ नीचे में लिख देते हैं नोट में। ये जो शून्य है, शून्य को योगी लोग अनाहत चक्र कहते हैं। ये शून्य क्या है? अनाहत चक्र है। ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित सवाल इस बार आया हुआ था। शून्य क्या है? अनाहत चक्र है। यानी ब्रह्म ग्रंथि कहाँ हुआ? अनाहत चक्र से संबंधित हुआ। ब्रह्म ग्रंथि क्या हुआ? अनाहत चक्र से संबंधित है। तो आरंभावस्था में क्या होगा? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। विचित्र क्वनको देहे अनाहत है। विचित्र क्वनक की आवाज आती। क्वनक मतलब होता है आभूषणों की रगड़ की आवाज। किन्हीं को याद होगा, जैसे महाभारत पुराने समय में चलता है, पुराना वाला जो महाभारत, को पता नहीं कितने महाभारत आए, उसमें एक आवाज अलग सी आती थी। जो ड्रेस पहना होता ना, वो उतने आभूषण पहने होते थे, जब चलती थी महिलाएं या पुरुष भी चल रहे हैं तो एक अलग ही आवाज आती, तो वो बड़ा सुन के बड़ा शूटिंग से आवाज, बड़ा आनंद आता था।
तो इसमें कहा गया कर्ण को, विचित्र है कर्ण को आवाज आती है, यानी आभूषण के रगड़ के, आपस में जो आभूषण रगड़ है उसकी जो ध्वनि होती है उसको कहा गया विचित्र कर्ण का। कहाँ पर होता है? अनाहत में होता है। अनाहत ऊपर बात आ ही गई, यहाँ फिर से कहा गया। मेन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, शून्य को योगी लोग अनाहत चक्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अनाहत चक्र कहाँ पर होता है? हृदय स्थल वाला हुआ अनाहत चक्र, हृदय स्थल के पास में। सुषुम्ना में होता है लेकिन हृदय स्थल के पास है। अब इसका फल क्या कहा गया है? कनक तो आवाज हो गया, फल कहा गया दिव्य देह से तेजस्वी दिव्य गंध त्वरोगवान, संपूर्ण हृदय है शून्य आरंभे योगवान भवे। शून्य वाली बात फिर से आ गई, शून्य वाली बात। एक तो कहा गया दिव्य देह वाला हो जाता है, शुरुआत में ही दिव्य देह वाला हो जाता है, यानी नादानुसंधान की शुरुआत की, पहले ही सफलता मिली, पहले ही चरण में शरीर दिव्य हो गया, तेजस्वी हो गया, सुंदर सा हो गया, शरीर से दिव्य गंध निकलने लगी और आरोगी हो गया, त्वरोगवान। अब रोग वगैरह खत्म हो गए, रोग खत्म हो गए, बस इतनी बात कही। क्या? दिव्य देह वाला हो गया, और दिव्य जैसे देह होगा तो चेहरे पे एकदम चमक आ जाएगी, तेजस्वी जैसा हो जाएगा, शरीर से दिव्य गंध भी निकलने लगे। तो दिव्य देह दिव्य गंध शुरुआत में ही हो गया, और जब इतना हो गया तो रोग खत्म हो गया, रोग भी खत्म हो गया, और संपूर्ण हृदय शून्य, पूरा हृदय शून्य अवस्था में हो गया। यानी कि अब देखिए, शून्य से यहाँ तात्पर्य, एक तो मैंने कहा शून्य का संबंध जो है अनाहत चक्र से है, दूसरे संदर्भ में शून्य का संदर्भ का अर्थ होता है कि विषयों के प्रति अब आपका मन नहीं जाएगा, चित्त विषयों से शून्य हो गया, तो वो भी एक आनंद की अवस्था होती। तो शून्य हो गया, संपूर्ण हृदय शून्य वाली स्थिति में पहुंच गया हुआ, निरालंब की स्थिति में पहुंच गया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, इसका कंपैरिजन हम लोग अभी करेंगे, कंपैरिजन में भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार देखना, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है किस अवस्था के क्या फल बताए गए, ये दिक्कत नहीं। आरंभा के बाद क्या है? दूसरी अवस्था है हमारी घटा अवस्था कहेगी। कौन सी अवस्था है? आरंभा अवस्था के बाद घटा अवस्था हमारी दूसरी अवस्था बताई गई है। घटा अवस्था में आते हैं। घटा अवस्था में कहा गया है, द्वितीय अवस्था है घटा अवस्था। द्वितीयायाम घटीकृत्य वायुर्भवती मध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तता। पहले तो दिव्य देह वाला कहा गया था, अब द्वितीय अवस्था में कहा गया है कि वायु जो है वो मध्यगः में तो है ही, वहां तो है ही। अब दूसरी स्थिति में होगा क्या? तो दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तता, यानी कि ज्ञानी हो जाएगा और देवता के समान हो जाएगा। अब देखिए, देवता के समान होने से पहले दिव्य देह वाला हुआ था, देवता के समान होने से पहले क्या हुआ था? दिव्य देह वाला हुआ था। जब दिव्य देह वाला हुआ तभी तो देवता के समान होंगे। तो ऐसे जोड़ लीजिएगा। कब कई बार ये, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, कई बार ये दिक्कत होती है कि देवता के समान आरंभावस्था में कहेंगे, घटावस्था में कहेंगे, दिव्य देह वाला आरंभा में कहेंगे, घटा में कहेंगे। अब अभी तो याद है, अभी तो तुरंत पढ़ने ताजा ताजा है तो याद है। जैसे ये मामला 1 महीना बीतेगा दिक्कत होगी, तो उसको कुछ सेटिंग बिठाइए कि पहले दिव्य देह वाला होगा, दिव्य देह वाला होगा तो देवता के समान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। दिव्य देह वाला पहले होगा, देवता समान बाद में और घटा में होगा, तो ऐसे कुछ बिठा लीजिए, फिर हम लोग एक साथ देखेंगे। द्वितीय में कहा गया है प्राण वायु मध्य चक्र में संचार होता रहता है। तो ये तो पहले सही है, तभी नाद सुनाई देता है, लेकिन ये होता रहता है, उस दौरान भी होता रहता है। और होने के बाद क्या होता है? वो प्राण वायु ऊपर बढ़ती है और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु विष्णु ग्रंथे ततो भेदात परमानंद सूचक है। जैसे विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ, परम आनंद की प्राप्ति होती, परमानंद की प्राप्ति होती किसमें? विष्णु ग्रंथि के भेदन में। अब यहाँ शब्द जो आया हुआ, अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द सह तथा भवे तदा भवे। अति शून्य में, अति शून्य में क्या होता है? विमर्द और भेरी की आवाज आती, अति शून्य में विमर्द और भेरी की आवाज आपको सुनाई देगी। अब अति शून्य क्या? आप कहेंगे अभी तो शून्य पढ़ाया, अति शून्य कहाँ से आ गया? अति शून्य का मतलब अभी तो आपने पढ़ा शून्य, अनाहत चक्र, हृदय चक्र। अति शून्य क्या हुआ? मध्यमा में वो प्राण ऊपर जा रहा है, संचार हो रहा है, अब वो पहुंच गया विशुद्धि में। अति शून्य शब्द विशुद्धि के लिए इस्तेमाल हुआ है। योगी लोग
अति शून्य विशुद्धि को कहते हैं, विशुद्धि चक्र के लिए अति शून्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से हम जोड़े तो विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र में होता है। विष्णु ग्रंथि कहाँ हुआ? विशुद्धि चक्र में हुआ। देखिए चीजें डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस बार इसको थोड़ा सा डिटेल और पढ़ा रहे हैं। विष्णु ग्रंथि कहाँ हुआ? किस चक्र से संबंधित? विशुद्धि चक्र से संबंधित हुआ। विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र, विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र हुआ। वहां पर गए तो क्या हुआ? परमानंद की प्राप्ति हो रही है और वहां विमर्द और भेड़ी की आवाज आ रही है। अब आपसे दो तीन सवाल पूछा जा सकता है। अति शून्य किस में इस्तेमाल हुआ? तो घटावस्था में इस्तेमाल हुआ। अति शून्य किस चक्र से संबंधित है? विशुद्धि चक्र से संबंधित है। दो तीन चीजें हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। फल में जो है ऊपर हम लोगों ने देख लिया हुआ था, ज्ञानी हो जाता और देवता समान हो जाता, दो बातें ऐसे कही गई। फिर आनंद की प्राप्ति कही गई है, परम आनंद की प्राप्ति। अब हम लोग आते हैं तृतीय अवस्था में। तृतीय अवस्था का नाम है परिचय अवस्था। अब घट का परिचय हो गया। तृतीयायाम तो विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि है महाशून्यम तदा याति सर्व सिद्धि समाश्रय। अब तृतीय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तृतीय अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। तो तृतीय अवस्था के बारे में स्वात्मा राम जी कहते हैं, यहाँ मर्दल की ध्वनि सुनाई देती है। किसकी ध्वनि सुनाई देती है? मर्दल। मर्दल मर्दल मतलब ढोल। तो आप ऐसे याद रखिए, तो उदित जी होंगे, उदित जी ने ऐसे याद करा दिया था। परिचय हुआ तो ढोल बजाया, किसी का परिचय हुआ तो हमने ढोल बजाया, ढोल बजाकर परिचय होता है। तो नेताजी आएंगे, ढोल बजेगा तो परिचय कराएंगे वोट मांगने के लिए, ये नेताजी हैं, इन्हीं को वोट दीजिएगा, फलानी पार्टी से है, फलाना इनका चुनाव चिन्ह है। तो परिचय हो रहा है। तो परिचय अवस्था में कौन सी ध्वनि हो गई? ये कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसको इतना जोर दे रहे हैं। ढोल बजता है परिचय अवस्था में, ढोल की आवाज सुनाई देती है। और यहाँ शब्द देखिए क्या आया हुआ? महाशून्य शब्द आया। महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समासे। महाशून्य आया तो अभी तो विशुद्धि में थे, अब कहा महाशून्य आया? आज्ञा चक्र के। आज्ञा, महाशून्य किसके लिए कहा गया? आज्ञा चक्र के, क्योंकि इसका तो भेदन हो गया तो आगे बढ़ के आ गया आज्ञा चक्र में। तृतीय अवस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। प्राण सभी सिद्धियों के आश्रय स्थल महाशून्य में पहुंच जाता। प्राण पहले कहाँ था? अनाहत। अनाहत से पहुंचा विशुद्धि, और विशुद्धि से पहुंच गया महाशून्य में। तो पहले शून्य था, हृदय शून्य, उसके बाद अति शून्य आया विशुद्धि, उसके बाद महाशून्य में आया भूमध्य में, महाशून्य भूमध्य में आया। याद रहेगा? नहीं तो लिख लीजिए, महाशून्य में आया। उसके बाद इसी में कहते हैं चित चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जित। अब चिदानंद की प्राप्ति हो रही है। और चिदानंद पर भी आपने, चिदानंद मतलब यहाँ आनंद जो है, चित्त जो आनंद अवस्था में हम लोगों ने पहले पढ़ा, अभी दूसरी अवस्था में पढ़ा घटावस्था में। चित्त जो आनंद अवस्था में था उससे भी ऊपर की अवस्था होगी सहजानंद संभव। उस पर भी कंट्रोल करके सहजानंद की अवस्था में चले गए। आनंद से सहजानंद में पहुंच गए। किसमें? परिचय में सहजानंद, सहज आनंद है। और परिचय में ही कहा गया, चूंकि यहीं पर भगवान शिव का भी आवास है, निवास है, सब है, भगवान यहीं पर है शिव। वहां जब पहुंचेंगे तो वहां कोई दोष नहीं रह जाता, फिर कोई दुख नहीं, फिर जरा नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई क्षुधा नहीं, निद्रा नहीं, सब विवर्जित हो जाता। अगर कहीं आ जाए आपको दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा वगैरह, तो ये परिचय अवस्था में ही ये फल बताएगा। ना आरंभावस्था में बताएगा, ना घटावस्था में बताएगा, ना निष्पत्ति अवस्था में बताया जाएगा। इसमें है परिचय अवस्था। जैसे भगवान शिव को देखा परिचय से मान लीजिए भगवान शिव का परिचय हो गया। जैसे परिचय हुआ, सारे दुख दूर, सारे दोष खत्म, सारे दुख दूर हो गया। कहाँ बुढ़ापा, कहाँ रोग बीमारी, कहाँ क्षुधा, कहाँ निद्रा, सब विवर्जित हो गया। ये सारी चीजें विवर्जित हो गई। कहाँ पर? जैसे परिचय हुआ भगवान शिव। अभी सिर्फ परिचय हुआ है, अभी भगवान शिव में मिलन बाकी है। मिलन निष्पत्ति अवस्था में। अब व्याकुलता आएगी, हे भगवान शिव अपने अंदर हमें शरण दीजिए, शरण दीजिए। तो शरण कहाँ होगा? निष्पत्ति अवस्था। भगवान कहेंगे तुम जो है सारा कुछ छोड़ दो। सारा कुछ छोड़ दो मतलब जहां जहां तुम्हारे चित्त जा रहा पूरी तरह से उसको निरालंब कर दो, तो तुम हमारे अंदर मिल गए। वही है, ये तुम्हारे हाथ में। तो क्या है? रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्वपीठ गतो अनिल है।
निष्पत्तो वैन वह शब्द क्वनद वीणा क्वनो भवे। अब आगे कहा गया रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। जब भगवान से परिचय हुआ, परिचय होने के बाद जैसे ही रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ, उस अवस्था का नाम कह दिया गया निष्पत्ति अवस्था। उस अवस्था का नाम क्या हुआ? निष्पत्ति अवस्था। उसके लिए इस्तेमाल शब्द किया गया है कि वो प्राण जो है, जो यहाँ तक आया है, वो प्राण अब रुद्र ग्रंथि का भेदन करके सर्वपीठ में चला गया। सर्वपीठ मतलब ईश्वर स्थान में चला गया। और तब जो स्थिति होती है निष्पत्ति अवस्था की स्थिति होती है। अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप निरालंब अवस्था में हैं। तब जो ध्वनि सुनाई दे रही वैनवह शब्द सुनाए। वेणु मतलब बांसुरी की आवाज। कहा गया यहाँ पर ये तीन वर्ड है, क्वनद वीणा क्वनो भवेत आया हुआ है। क्वनद वीणा क्वनो भवेत आया, यानी वीणा की झंकृत आवाज भी सुनाई देती है। उससे पहले वैनवह भी आया हुआ है, वेणु भी, यानी बंसी भी सुनाई देंगी। अब भगवान शिव तो बंसी बजाते नहीं, लेकिन बंसी की आवाज आ रही है। और फिर वहां पर कौन सी आवाज आ रही है? वीणा की झंकृत आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है वीणा बहुत सुरीन आवाज में वीणा बज रहा है, कुछ झन झन आभूषणों की भी आवाज आ रही है वहां से। ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी। तो वहां क्या करना है? एकी भूतम तदा चित्तम राजयोगाभिधानकम सृष्टि संहार करता सो योगीश्वर समो भवे। तब मिल गए ना, रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ तो चित्त और प्राण एक हो गया, प्राण वहीं पर मिल गया। अब यहाँ पर राजयोग की प्राप्ति आपको हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? राजयोग की प्राप्ति आपको हो गई इस अवस्था में। अब एग्जाम में आएगा क्या क्वेश्चन? राजयोग की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होगी राजयोग की प्राप्ति? तो वो हो गया हमारा निष्पत्ति अवस्था। फिर क्या होगा? सृष्टि संहार की शक्ति आ जाएगी। और फिर कहा गया योगी के समान हो जाएंगे, योगी के तुल्य हो जाएंगे। ये दो भी लिख लीजिएगा। सृष्टि संहार की शक्ति आ जाएगी, योगी ईश्वर के तुल्य तुल्य हो गया। भगवान शिव से मिल गया तो ईश्वर समान ही हो गया, अपना अस्तित्व खत्म, क्योंकि लय हो गया। आप कहेंगे जब इतना कुछ इतने हो गया, भगवान में लय हो गए, कोई इच्छा ही नहीं, डिजायर ही नहीं है, तो सृष्टि संहार क्यों करेगा? सृष्टि संहार का यह अर्थ नहीं है कि आपसे झगड़ा था तो अब आप एकदम सृष्टि संहार करके कहेगा हम तो जाए ना, तुमको भी ले डूबे। ऐसा नहीं है। सृष्टि संहार का अर्थ है वो जो उसका चित्त जो इस सृष्टि में बंधा हुआ था, या तो अभी तो शरीर है ना, शरीर रहते हुए सारी अवस्था की प्राप्ति हो रही है। अभी जो इस सृष्टि में बंधा हुआ है, इससे निकलने की, स्वतः निकलने की उसकी इतनी कैपेसिटी हो जाती है। अभी तो हम सृष्टि में बने रहना चाहते हैं, हमारी मृत्यु ना हो जाए, ये ना हो जाए, चोट ना लग जाए, एकदम उसको सुरक्षित रखते हैं। उस समय तो उनकी इतनी क्षमता हो जाती है, सृष्टि को एकदम सहजता से छोड़ सकते हैं। उसी के लिए शब्द आता है सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने तीन शब्द देखा, इसको फिर से देखते हैं। आरंभावस्था में शून्य आया हुआ था, घटावस्था में अति शून्य आया था, परिचय अवस्था में महाशून्य शब्द आया हुआ था। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन यानी आरंभावस्था, विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन यानी कि घटावस्था, भूचक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन, भूमध्य में रुद्र ग्रंथि का भेदन। रुद्र ग्रंथि का जैसे भेदन हुआ वैसे निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हुई। अब अगर इसको शून्य अति शून्य महाशून्य से जोड़ कर देखें तो हृदय आकाश का संबंध शून्य से हो गया, अनाहत चक्र। विशुद्धि आकाश यानी विशुद्धि चक्र का संबंध अति शून्य से हुआ, और भूमध्य का यानी आज्ञा चक्र का संबंध महाशून्य से हुआ। ये नोट में लिख लीजिए कहीं। अब जो हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी हुई हैं उसको एक बार अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या कहा गया। ये तीन तो है, चौथा देखने। आरंभावस्था में हम लोगों ने देखा ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में क्वन की आवाज आती है, झन की आवाज आती है, जैसे कि आभूषणों की रगड़ की आवाज भी इसको कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा दिव्य शब्द दो बार आया था, एक दिव्य देह वाला और एक दिव्य गंध वाला। फिर उसके बाद तेजस्वी। जैसे ही दिव्य देह वाले आप होंगे, चेहरा बिल्कुल तेजस्वी समान हो जाएगा, सारे रोग तो वहीं खत्म हो गए, और हृदय पूर्ण हो गया, एकदम हृदय पूर्ण शून्याचारी हो गए। शून्य संभव आया हुआ है ना, तो शून्य यानी कि आपका अनाहत चक्र पर आपका कंट्रोल हो गया। उसके बाद जैसे आगे प्राण बढ़ा तो प्राण पहुंच गया घटावस्था के लिए, तो विष्णु ग्रंथि का भेदन कर दिया।
कहाँ पर? तो अति शून्य में। अति शून्य किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? विशुद्धि चक्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी आवाज वहां पर सुनाई दी? विमर्द और भेरी की आवाज सुनाई दिया, विमर्द और भेरी की आवाज सुनाई दिया। अति शून्य में विमर्द भेरी की आवाज सुनाई दिया। और वहां पर फल की क्या प्राप्ति हुई? दो फल यहाँ कहा गया, देव समान ज्ञानी हो जाते हैं। हम ज्ञानी है, वो भी किनके समान? देव समान ज्ञानी। फिर यहाँ कहा गया था परम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ शून्य हुआ, यहाँ परम आनंद हुआ, आगे आएगा तो परम आनंद से सहज आनंद को पहुंचेगा। तीसरी अवस्था है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में जैसे परिचय होता है, ढोल बजता है, किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा परिचय अवस्था में, ढोल की आवाज आ रही है। और प्राण कहाँ पहुंच रहा है? सभी सिद्धियों को देने वाले आश्रय स्थल में पहुंच रहा है, जिसके लिए महाशून्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखें, सभी सिद्धियों को देने वाले आश्रय स्थल महाशून्य में पहुंच जाता है और आनंद को छोड़कर सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। आनंद अवस्था पर तो कंट्रोल हो ही गया, सहज अवस्था की प्राप्ति हो गई। और हमने कहा परिचय जैसे भगवान शिव का वह दोष दूर हो गए, दुख चला गया, बुढ़ापा भूल गए, व्याधि भूल गए, क्षुधा निद्रा भूल गए। क्षुधा मतलब भूख, क्षुधा और तृषा होता है। क्षुधा तृषा शब्द जनरली आता है, यहाँ क्षुधा है, तृषा नहीं दिया हुआ। क्षुधा मतलब भूख, भूख भूल गए, निद्रा गायब हो गया, सारा कुछ गायब हो गया। यहाँ पर हमारा परिचय अवस्था हो गया। और लास्ट में निष्पत्ति अवस्था में कहा गया है कि रुद्र ग्रंथि का भेदन होता। भगवान शिव से जो परिचय हुआ, तो अब उनमें भगवान शिव में हमें लीन होना है, तो उसके लिए रुद्र ग्रंथि का भेदन करना पड़ेगा और अभ्यास करके तब हमें वहां पर वेणु की यानी वंशी की आवाज सुनाई देती है। और फिर हमें क्वनद वीणा, क्वनों की आवाज सुनाई देती है, यानी वीणा की झंकृत आवाज। कई जगहों पर लिखा हुआ है, कई जगहों पर लिखा हुआ है आभूषणों की मिली जुली आवाज के साथ वीणा की आवाज लिखा हुआ है। ये दो दो जगहों पर अलग अलग बातें लिखी हुई है। वीणा की झंकृत आवाज, ये सिंपल एक है, इसको याद रखिए। और निष्पत्ति अवस्था में क्या प्राप्ति होती है? राजयोग की प्राप्ति हो रही है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, ईश्वर समान हो जाता है। सबसे ऊंची अवस्था हो गई, तो सबसे ज्यादा फल जो है यहाँ पर, सबसे उच्च अवस्था वाला फल यहाँ पर कहा गया है। इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये देख करके आपको पता चल जाए कि निष्पत्ति अवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ तक किन्हीं कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चौथा चैप्टर ही बहुत लंबा है, इसलिए हमने कहा था इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। सर यहाँ ये एक चक्र को सवाल जरा था एक बार बस मेरा। बता देते सर। वेदन सर जी इसमें पूछिए क्या। कौन से चक्र किस में, थोड़ा एक बार फिर से बता देते सर। अच्छा ठीक है, बताया। तो हाँ, और किन का सवाल था? नीतू जी का। सर मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ, जैसे निष्पत्ति अवस्था में आज्ञा चक्र पे स्थान वो नहीं लगाएंगे क्या ध्यान से? आज्ञा आज्ञा चक्र। चक्र पे एक ही है, आज्ञा चक्र पे दो हो गया, परिचय अवस्था भी निष्पत्ति अवस्था भी। लेकिन अच्छा परिचय दोनों पे। अवस्था में, हाँ दोनों है आज्ञा चक्र से ही। लेकिन परिचय अवस्था में क्या है? भगवान शिव का सिर्फ दर्शन हो रहा है, अच्छा अच्छा। ऐसे समझेंगे। भगवान शिव का जैसे आत्मा का सिर्फ दर्शन हुआ, मैं चित्त हम्म, और ये आत्मा, लेकिन आत्मा अवस्था में अवस्थित हो जाना, वो एक स्टेप और आगे है। तो हम्म, वहां उस बीच में एक ग्रंथि मान के चलिए, ग्रंथि है जिसको कहा गया रुद्र ग्रंथ, जी ऐसे जी। मान। हम्म। वहां पर भगवान शिव का दर्शन तो हो रहा है, परिचय तो हो रहा है, लेकिन भगवान शिव में अभी लय नहीं हुआ है। लय कब होगा? जब वहीं पर ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा तो भगवान शिव से मिल जाएंगे। दोनों ही बातें आज्ञा चक्र में ही है। सर यही मैं बोल रहा था, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कर देना यहाँ। क्यों कर दे? नहीं ऐसे माने तो मतलब उसमें अरे फिर एग्जाम में अद्वय आप विशुद्धि। सही किताब लिखना, तो हम कहेंगे स्वात्मा राम कृत है, तो उदित कृत जो ये नहीं ग्रंथ है। ये सीक्वेंस रुद्र ग्रंथ से सेट नहीं बैठ रहा, तो फिर हो जाएगा ना अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्रिया शिव तक ही खत्म हो जाता है। ऐसे होता है। देखिए भगवान का जो देव का नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तभी तो ऐसे हाँ पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव पढ़ते हैं ना, तो उसी हिसाब से पर आगे ये होता जा। आज्ञा में रुद्र नहीं आ रहा ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्या में जैसे तो रुद्र आ रहा है ब्रह्मा कहाँ? विष्णु एक शिव रुद्र सेकंड। कर दे। अरे भगवान शिव मतलब वही तो आ रहे हैं, रुद्र वाला, रुद्र ग्रंथि भी हाँ। हो गए, शिव भी हो गए, आज्ञा चक्र में ही तो आ रहे हैं। रुद्र ग्रंथि से तोड़ेंगे तो भगवान शिव से मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है, वो तो भगवान शिव मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है कि आज्ञा चक्र में भगवान शिव का स्थान आज लिखा आया था। है सर, एकदम आराम से समझा है इसे, आराम से हाँ, समझ में आया है आज। देखिए दूसरे मैं आगे ही मतलब जाता था वरना रुद्र में जाता।
ठीक है, कोई नहीं, आइए, हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। और तो पलक जी का कुछ सवाल है क्या? पलक जी का फिर से इंटरेस्ट, हेमलता जी का भी इंटरेस्ट पूछिए। हेमलता, अच्छा उदित जी का, उसका आपने मेरा नेट वेदन, चला गया था। सर मुझे वेदन, क्वसर क्वनो का अर्थ नहीं पता, वो बताइए। क्वनद क्वनो का हमने कहा कि झंकृत आवाज, वीणा के समान हुआ, तो वीणा वाला तो आ ही गया, झंकृत आवाज उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वनद वीणा क्वनो आया ना, तो वीणा हाँ तो समझ रहे हैं। अब हाँ क्वनद क्वनो बाद में आया हो कि वीणा का झंकृत आवाज ऐसा आता है। कई जगहों पर व्याख्याकार ने लिखा हुआ है कि आभूषण की मिली जुली आवाज, साथ में वीणा भी बज रहा है, ऐसा आता है। वेदन जी, उसमें ऐसा कहा गया है, देखिए, अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र, जिसको भूमध्य आप कहें, भ्रू चक्र कहें, भ्रू कहें, या आप इसको भूमध्य कहें, ये हो गया। अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, और यहाँ इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया शून्य, शून्य संभव आया था, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, और ये हो गया आपका आरंभावस्था, लिख लीजिए। विशुद्धि हो गया आपका विष्णु ग्रंथि भेदन, और ये आपका कहा गया यहाँ पर अति शून्य, और ये आपका हो गया घटावस्था। यहाँ हुआ आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो परिचय अवस्था है, आज्ञा चक्र में तो दो अवस्था है, परिचय और निष्पत्ति, दोनों आज्ञा चक्र में, तो इसको भी लिख देता हूँ। परिचय और निष्पत्ति अवस्था दोनों का संबंध आज्ञा चक्र से ही। ये एक कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि ये उस वक्त हमने क्लियर बोला नहीं, तो लोग लगा सबको कि अच्छा ये बात तो गायब कर गए, आज्ञा चक्र तो परिचय में ही पहुंच गया था, अब अगला चक्र में फिर पहुंचेंगे ना, नहीं। दोनों बातें, परिचय निष्पत्ति अवस्था दोनों आज्ञा चक्र से संबंधित है। एक में सिर्फ परिचय हो रहा है, दूसरे में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो रहा है। तो आज्ञा चक्र के लिए ही महाशून्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। महाशून्य चक्र तो एक ही है, महाशून्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। बस अंतर इतना ही है कि इस अवस्था में किसी चक्र ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। परिचय में, देखिए, परिचय में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, और पूरी तरह लय हो जाता है, पूरी तरह लय हो। क्लियर हो गया? जी सर। पूछिए राज जी, पूछिए। सर ये जो महाशून्य की स्थिति बताई है, तो ये परिचय और निष्पत्ति दोनों में ही मेंशन करना है या सिर्फ निष्पत्ति में ही आएगा? देखिए, अब वहां पर किस तरह से क्वेश्चन आता है तो देखेंगे। दोनों में, दोनों के लिए ही है। महाशून्य तो आज्ञा चक्र के लिए है, तो दोनों से ही होगा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान एक रखिए, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, एग्जाम की दृष्टि से आप पूछ रहे हो, ठीक है, अच्छा सवाल आया। जी ये परिचय में कीजिए, ठीक है, क्योंकि परिचय में ही इसका शब्द जो आप कई बार शब्द सह आ जाता है ना, तो जो मंत्र है उस मंत्र के हिसाब से परिचय में इस्तेमाल किया गया। तो एग्जाम मंत्र पढ़ ओके जाता है, नहीं जाता, तो कहते नहीं, मंत्र में तो परिचय के दौरान करना है, तो महाशून्य परिचय के दौरान कहा गया, भले आगे चक्र से संबंधित है, तो उसी के लिए करेंगे। ठीक, अच्छा सवाल, क्लियर हो गया? आगे बढ़े आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक, और किसी का कुछ तो नहीं है? वेदन जी हो गया? जी सर। ठीक है, आइए, इसमें बहुत सारा है। अभी तो हम लोग 78 मंत्र पर ही पहुंचे, 78वें मंत्र पर पहुंचे। अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिर अत्रे वा खंडितम सुखम लयोद्भवम इदम सौख्यम राजयोगाद अवाप्यते। मुक्ति हो या ना हो, अखंड सुख नादानुसंधान में ही है। अब यहाँ पर स्वात्मा राम जी कह रहे हैं अपनी बात कि भले आपको मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन अखंड सुख की प्राप्ति तो हो रही। क्या हो रही है? अखंड सुख की प्राप्ति हो रही है। इसमें नादानुसंधान, अखंड मतलब ऐसा सुख जो खंडित नहीं, मतलब जो अखंडित है, खंडित नहीं है,
जो टूटेगा नहीं। ऐसा सुख नहीं है कि अभी 10 मिनट है, 11वें मिनट में सुख खत्म हो गया। ये सुख कभी खत्म होने वाला नहीं। फिर कहा गया है लय से उत्पन्न यह नादानुसंधान में जो सुख है वो राजयोग से प्राप्त होता है। जब राजयोग की स्थिति में आप पहुंच गए तो आपको सुख ही सुख है, हमेशा के लिए सुख हो गया। बात हमेशा के लिए सुख की स्थिति में पहुंच गए। फिर कहा गया राजयोगम अजानतः केवलम हठकर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान। राजयोगम अजानन्तः, ये जो स्वात्माराम जी कहते हैं, राजयोग को ना जानते हुए केवल अगर हठ का ही अभ्यास किया जाए, हठ विद्या का ही अभ्यास किया जाए, वहां तक नहीं पहुंचे राजयोग तक, तब कहा गया है कि ऐसे अभ्यासियों का एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितम, तब जो आपका प्रयास हुआ है वो बिना फल वाला है। यानी हठ योग का फल जो है वो क्या है? राजयोग की प्राप्ति। और स्वात्माराम जी ने साफ साफ कह दिया कितना भी हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं वो निष्फल है, क्योंकि असली फल तो राजयोग की प्राप्ति है। राजयोग की प्राप्ति होगी तभी मानेंगे कि हठ विद्या का फल प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं उन्मन्य अवाप्तये शीघ्रम भूत ध्यानम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखोपायो अल्पचेतसाम सद्यः प्रत्यय संधाई जायते नादजोलयः। यानी कि अब यहाँ पर स्वात्माराम जी कहते हैं मेरे मत के मुताबिक, मम सम्मतम, मेरे मत के मुताबिक सामान्य जो लोग हैं वो अगर भूमध्य में भी ध्यान लगाए, यहाँ पर देखिए उन्मय अवाप्तये शीघ्रम भ्रूत ध्यान, अगर वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ भूमध्य में ही ध्यान लगा रहे हैं, तो शीघ्रम उन्मय अवाप्तये, उनको शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अब उन्मनी अवस्था आप लोगों ने कई बार लिखा हुआ है, अब एक उन्मनी अवस्था ये भी लिख लीजिए, भूमध्य पर ध्यान लगाने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। लिख लीजिए, हम लोगों ने खिचड़ी में लिखा था, हम लोगों ने सांभवी में लिखा था, हम लोगों ने सिद्धासन में लिखा था, इसमें भी लिख लीजिए भूमध्य पर ध्यान लगाने से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। राजयोग पदम प्राप्तुम, तब उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हुई तो राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कहा गया है सुखपूर्वक, सुखपूर्वक उसको जो है एकदम राजयोग की प्राप्ति हो गई और सुख में चले जाएंगे। राजयोग में गए तो सुख प्राप्त हुआ, यहाँ कहा गया सुखपूर्वक राजयोग को प्राप्त कर लेता है। सद्यः प्रत्यय संधाई जायते नाद जो लय है, नाद से उत्पन्न जो लय है वो संधाई, सद्यः का अर्थ होता है तुरंत, सद्यः मतलब तुरंत ही वो क्या देने वाला है, वो आपको संधाई कहा गया, आनंद को देने वाला है, तुरंत ही आनंद को देने वाला है ये, यानी कि राजयोग की प्राप्ति हो गई, तुरंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं माफी चाहूंगा। नादानुसंधान समाधि भाजाम योगेश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एकम वचसाम अगम्यम जानाति तम श्री गुरुनाथ एकः। नादानुसंधान के क्रम से समाधि प्राप्त करने वाले, अब देखिए यहाँ कहा गया ना नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त करने वाले जो महान योगी हैं उनके हृदय में क्या हो रहा है, आनंद जो है एकदम भरा पड़ा उत्पन्न हो रहा है। और उसको कहा गया, उस आनंद को आप आनंदम एकम वचसाम अगम्यम, उसको आप वचन से उसको आप गम्य नहीं कर सकते, मतलब वचन से उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते, या वचन से उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसको ना तो आप प्राप्त कर सकते हैं उस आनंद को वचन से, ना उस आनंद को आप वचन से बोल सकते हैं। यानी अगम्य मतलब वहां पहुंच ही नहीं सकते, वाणी भी नहीं पहुंच सकती, और आप तो क्या ही पहुंचेंगे, चित्त आपका क्या ही पहुंचेगा जब तक अभ्यास नहीं करेंगे। तो कैसे पहुंचेगा, जानाति तम श्री गुरुनाथ एक है, वो सिर्फ गुरुनाथ की कृपा से ही आप उस आनंद को जान सकते हैं। यानी गुरुनाथ आपको बताएंगे पूरी विधि का आप अभ्यास करेंगे, तब जाकर के आपको प्राप्ति हो जाएगी उस आनंद की। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट ये मंत्र है, उसमें कहा गया है कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यह श्रृणोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्त्री कुर्याद यावत स्थिर पदम ब्रजेत। दोनों हाथों से कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को योगी सुनता है, अभी बात हो रही थी ना
कि कान बंद करेंगे सुनेंगे कैसे। कान बंद करके अंदर जो है, ऐसे भी हम लोग भी अगर कान बंद करें तो बाहर की ध्वनि ना सुन करके ना अंदर कुछ अलग सा ही सुनाई देने लगता है। कुछ ना कुछ तो सबको सुनाई देगा कान बंद करने पर, वो जो सुनाई देगा वो अपने अंदर का होगा, कुछ भी हो चाहे। तो कहा गया दोनों हाथों से कान बंद करने से जो ध्वनि सुनाई देती है, जो योगी जिस ध्वनि को सुनता है, अब कहा गया है तत् चित्तम स्त्री कुर्याद यावत स्थिर पदम विजित। अब जो भी ध्वनि सुनाई दे रहा है, नाद सुनाई दे रहा है, उस पर ही स्थिर रहना। कब तक स्थिर रहना है? जब तक कि स्थिरता की अवस्था ना आ जाए, जब तक चित्त पूरी तरह से स्थिर ना हो जाए, तब तक उसी ध्वनि को सुनते रहिए, रमे रहिए, रमे रहिए। तब तक अभ्यास करना है, चित्त को तब तक प्रैक्टिस करवाना है कि सुनो सुनो सुनो, इसी पर, अभी इस पर, अभी इस पर, जब तक चित्त पूरी तरह स्थिर ना हो जाए। अभ्यस्यमानो नादो अयम बाह्यम आव्लीनुतोष ध्वनिम पक्षाद विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवे। नाद के अभ्यास से बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाती है। अब जब अभ्यास करने लगे, तब अभ्यास करते करते बाहर जो आपका विचित्त था, बाहर की भी ध्वनि सुन रहे थे, इसलिए कान बंद करने की बात की, बाहर की ध्वनि ना सुनाई। तो बाहर की ध्वनि अब लुप्त हो गई, अब अंदर ही आपको आनंद आने लगा, अंदर की ध्वनि सुनाई दे रही। और कहा गया पक्षाद विक्षेपम, यानी 15 दिन के अभ्यास से ही क्या होता है, सभी विक्षेपों को जीत लेता है। पक्ष में कहा गया 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन का। तो एक पक्ष के अभ्यास से ही आप विक्षेपों को जीत लेते हैं। अखिलम जित्वा, सारे विक्षेपों को जीत लेते हैं। विक्षेप मतलब जितने मन के को हरने वाली चीजें, मन को इधर उधर डोलने वाली चीजें, मन डोल जाता है जिन चीजों से, जिन विषयों से, वो सारे विक्षेप पर विजय प्राप्त हो जाते, उसको जीत लेता है योगी और सुखी हो जाता है। सुखी भगवत कहा गया। 15 दिनों में क्या होता है, विक्षेपों को जीत करके सुखी हो जाता है। फिर आगे कहा गया है, स्वात्माराम जी कहते हैं, श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्धमान श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म का। अब यहाँ पर फिर सवाल उठ जाएगा, तो पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि सवाल से पहले बात हो जाए। पिछली बार भी सवाल आया। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, भगवान शिव से मिलन हो गया। इतने ही देर में इतनी सारी बातें नहीं हुई है। अभ्यास करते करते बहुत सारी अवस्थाएं अंदर आती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। कहा गया देखो अंदर जो हर में एक एक आवाज तकरीबन कहा गया। पहले में क्या, कौन सी अब देखिए यहाँ पर एक याद करने के लिए बढ़िया हो जाए। पहला आरंभावस्था में कौन सी आवाज सुनाई दी थी? कमनक, कमनक, चोरी की आभूषण की आवाज सुनाई थी। आभूषणों के रगड़ के, तो क्वन शब्द आया था। क्वन, कौन सा शब्द आया था? क्वन। क्वन शब्द आया, क्वन शब्द आया था, उसकी आवाज सुनाई। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते, बढ़िया रहेगा। उसके बाद घटावस्था आया था। घटावस्था में कौन सी आवाज आई थी? विमर्द, भेरी, भेरी की आवाज, भेरी और विमर्द। भेड़ी कहा गया, मेन भेड़ी पूछा था। कई बार विमर्द भेड़ी दोनों दे दिया जाता है, तो भेड़ी की आवाज आई थी वहां पर। तीसरी अवस्था में परिचय में क्या हुआ था? मर्दल जैसी, मर्द की आवाज आई थी। और चतुर्थ अवस्था में जब ये सवाल आया था, क्या था? वीणा। पहले वेणु, वेणु फिर वेणु और वीणा। वीणा में भी झंकृत, वीणा झंकृत। ये तो वहां एक एक दो कहा गया कि ऐसे उस अवस्था में कहा गया कि फाइनल वो होता है। लेकिन कहा गया नहीं, डायरेक्ट आप क्वन की आवाज, विमर्द, भेड़ी, मर्दल, वेणु, वीणा की आवाज नहीं सुन लेते। उससे पहले आपको कई आवाज सुनाई देता है। आप तो ये क्वन की आवाज तो तब सुनाई दिया ना जब आपने ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, जब आपने ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया था तब क्वन की आवाज आई थी। तो उससे पहले तो जब तक ब्रह्म ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ तो क्या आभास नहीं हो रहा था? आवाज नहीं आ रही थी आवाज। तो उसी की चर्चा अब यहाँ पर हो रही है। ये तो हम लोगों ने देखा। कहते हैं अभ्यास जब शुरू करते हैं तो 3 लेयर्स उसके भी बनते हैं, आवाज के भी। श्रूयते प्रथम अभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कहा गया। जैसे जैसे आप आवाज सुनते जाते हैं ना, वैसे वैसे ही नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, विविध टाइप्स के आपको नाद सुनाई देता है।
और शुरुआत में वो नाद बहुत भयंकर नाद सुनाई देता है। ततो अभ्यास है, जब अभ्यास आप बढ़ाते जाते हैं तब वो आवाज सूक्ष्म होता जाता है, यानी जो बहुत भयंकर बहुत तेज ढोल बजा रहे कोई और आवाज सुनते गए, वही आवाज धीरे धीरे सूक्ष्म हो गया, फिर सूक्ष्मतर हो गया, एकदम सूक्ष्मतर, बाद में तो आवाज भी लीन हो जाता है, आवाज आना भी बंद हो जाता है, तो ज्यादा से लेकर के लीन होने तक की अवस्था तक आता है। तो उसी में कहा गया है कि 3 अवस्था में इसको बांटा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंत्र में तो 3 अवस्था में बांट के यहाँ बताया गया है, और कैसे आवाज आती है बाकी चीजें तो जब अभ्यास करेंगे तब इसका अनुभव लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के लिए तो यहाँ देखना पड़ेगा। आदो जलधि जीमूत भीरी जर्जर संभवा, मध्य मर्दल शंखो तथा घटा घंटा काहलजास तथा। अब यहाँ पर आया देखिए, आदो मतलब शुरू में, जलधि जीमूत भेरी झरझर की आवाज आती है। जलधि जीमूत भेरी झरझर, जलधि मतलब हुआ आपको समुद्र को जलधि कहा जाता है, जीमूत हुआ आपको बादल को कहा जाता है, मेघ की आवाज, भेरी हुआ बहुत बड़ा ढोल बजता है भेरी, उसकी आवाज कही गई है, और फिर झरझर की आवाज कही गई, झरझर मतलब झरने की आवाज कही गई है। ये 4 आवाज को सीक्वेंस में इसको आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हालत में। कौन सी आवाज? पहले समंदर, समंदर में एकदम गए समंदर किनारे, समंदर की गर्जना सुनने को मिलती है, मुंबई गए या कहीं और भी गए, गोवा गए कहीं गए, उसकी गर्जना सुनने को मिलती है, आवाज सुनने को मिलती है। वहाँ पास में भी किसी से बोलना, जोर से बोलना पड़ता है, अरे सुनो हवा चले और गर्जन तेज होगी। समंदर से ही क्या होता है, धूप पड़ती है, वो बादल वो बन जाता है, उसे वाष्प बन करके आकाश में जाता है, बादल बन जाता है, बादल बन जाता है, बादल आपस में टकराते हैं तो उसकी गर्जना अलग होती है। वो तो यहाँ भी हम दिल्ली में बैठ के भी सुनते हैं बादल की आवाज। तो पहले क्या हुआ, समंदर से ही तो वाष्प बना तो बादल बना, तो पहले समंदर की आवाज, बाद में बादल की आवाज, मेघ गर्जन की आवाज। जैसे मेघ गर्जन की आवाज में किसान जो है बड़ा बड़ा ढोल बजाने लगे, अब बारिश होने वाले, हमारे फसल को बढ़िया से अच्छी फसल होगी, हमारे खेतों में हमारा अनाज से भंडार भर जाएगा, तो ढोल बजा दिया। निमोनिक सेट कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं कि इसमें लिखा हुआ है, निमोनिक सेट कर रहे हैं, ढोल बजा दिया एकदम। और जब खूब बारिश हो गई तो झरना भी बहने लगा, और झरना में जाके नहाइए खूब आनंद में, नहाइए तो झरझर वाला लास्ट में होगा। इस तरह से बना लिए, इसको सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद ये तो शुरुआती आवाज हुई जो भयंकर आवाज है, उसके बाद मध्य में थोड़ा उससे कम आवाज सुनाई देगा। मध्य में क्या कहा गया, मध्य मर्दल शंखो तथा घंटा काहलजास तथा, तो मर्दल की आवाज आएगी, ढोल की आवाज आएगी, भेड़ी हुआ बड़ा वाला ढोल, भेड़ी युद्ध में जनरली बजाया जाता है, मर्दल की आवाज, ढोल की आवाज आई, फिर शंख की आवाज आई, घंटे की आवाज आई है, काहलज पता नहीं क्या होता है, फिर काहलज की आवाज आई। क्या क्या हो गया, मर्दल शंख घंटा काहलज, मर्दल शंख घंटा और काहलज, मर्दल शंख घंटा काहलज याद रखना पड़ेगा। ढोल, ढोल बजाया, शंख बजाया, घंटा बजाया, घड़ियाल बजाया, ये सारी पूजा के दौरान इसको सीक्वेंस बिठा लीजिए। अंत में कहा गया है, अंते तो किंकिणी वंशी, एक सेकंड, अंते तो किंकिणी वंश वीणा भ्रमण निस्वना, अंते तो किंकिणी वंश वीणा भ्रमण निस्वना इति नाना विधा नादाह श्रूयन्ते देह मध्य का। और सबसे अंत में और आवाज छोटी हो जाएगी, किंकिणी की आवाज आएगी, छोटी घंटी की आवाज आएगी, वंश की आवाज, वंश मतलब बंसी बजाने वाली की आवाज आएगी, वीणा की आवाज आएगी, भंवरे की आवाज आएगी। हालांकि निष्पत्ति अवस्था में 2 ही आवाज की चर्चा वहां थी, वंश और वीणा की चर्चा थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अंतिम में ये 4 आवाज दिया हुआ, ये 4 याद रखना पड़ेगा, किंकिणी वंश वीणा भ्रमर। जब मैं बोलता हूँ, मैं 4 बार बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आप भी 4 बार रिपीट कीजिए, माइक बंद है तो याद हो जाएगा। इति नाना विधा नादा श्रूयन्ते देह मध्य का, फिर से कह रहे हैं, ये सारे जो नाना प्रकार के विभिन्न टाइप्स के जो आपको आवाज नाद सुनाई दे रहे हैं, देह मध्यगा में सुनाई दे रहे हैं, यानी सुषुम्ना में सुनाई दे रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, और कल यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ये तीनों याद करके आइएगा, प्लस वो 4 नादानुसंधान की 4 अवस्था, किसमें शून्य है, किसमें अति शून्य, किसमें महाशून्य है, किसमें कौन से फल होते हैं, किसमें दिव्य देह कहा गया है, किसमें दिव्य गंध कहा गया है, किसमें देवता समान शरीर कहा गया है, किसमें दोष दुख दूर होने की बात कही गई है, सब टिप पे याद होना चाहिए, ऐसे चुटकियों में।
अगर आप चाहते हैं JRF निकालना तो, ठीक है। और JRF निकालने के लिए सिर्फ कथा सुनने से नहीं होगा, खुद भी रिपीट वैसे पागलों की तरह आपको भी बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, स्टिकी नोट्स चिपकाने पड़ेंगे। तो शुरुआत में कौन सी आवाज है? समुद्र मेघ भीरी झरझर की आवाज। मध्य में कौन सी आवाज है? ढोल की आवाज, शंख की आवाज, घंटा की आवाज, घड़ियाल की आवाज। अंत में कौन सा है? किंकिनी, बंसी, बीना और भ्रमर की आवाज। और ऊपर जो 4 विंडो था वो तो था ही। तो ये हो गया, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। और अभी भी हम बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन कोशिश करेंगे कल हमारा कंप्लीट हो जाए। 86 तक ही हम पहुंचे हैं, अभी है, लेकिन कल इसको कंप्लीट कर लेंगे।